फहरिस्त है। हमारा एक टॉपिक छिड़ा हुआ है जिसको हम कंप्लीट कर रहे हैं और फिर एक स्पेशल आइटम भी आपको दिखाएंगे। तो मैं अब ये साबित करने के लिए कि हम आज़ाद हैं या आज़ाद नहीं हैं, स्कूल हाजा के साइंस टीचर जनाब कामरान साहब को आपकी भरपूर क्लैपिंग में स्टेज पर आने की दावत देता हूँ। क्लैपिंग नहीं हो रही, इतनी गैदरिंग है माशाल्लाह। और मैं जो पीछे खड़े हैं लोग, मैं उनसे वंस अगेन माजरत चाहता हूं कि आप, ये गली तो बड़ी नहीं हो सकती, बहरहाल आपकी मोहब्बतें हैं कि आप इतनी तादाद में हमारे पास आ जाते हैं और इंशाल्लाह हम अगले साल सोचते हैं कि किसी खुली जगह पे बंदोबस्त करें। तो जी सर कामरान अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज्जत नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं, इज्जत नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं। अब तो अपने ही निगहबानों से डर लगता है। डंके की चोट पे जालिम को बुरा कहता हूँ, मुझे फांसी से न जिंदानों से डर लगता है। सदर अली वकार, मोहतरम प्रिंसिपल साहब, मुअज़्ज़िज़ मेहमान गिरामी और अजीज तालिब इल्मों, अस्सलामु अलैकुम। आज जो मौजू ज़ेरे बहस है वो है हम आज़ाद नहीं हैं। जनाब सदर, अमरीकी कैंप के आहनी पिंजरों के संगलाब, फर्श पर पड़ी कैदी नंबर 650। जी हाँ कायदेवान, ये है हमारी आज़ादी की जिंदा मिसाल के बिंदे पाकिस्तान दुख्तर इस्लाम जिसे अपने ही मुल्क के मुआवजे ने महज चंद दामों की खातिर फिरोख्त कर दिया। मगर आप चिल्लाइए कि हम आजाद हैं। जनाब सदर, इस अरसे पाक को दुनिया के नक्शे पर लाने वाला अजीम कायद जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा था। गाड़ी देर से पहुंचाने वाले जरा गिरबान में झांकिए, क्या हम आजाद हैं? सकूदे राका वतन अजीज को दो हिस्सों में बांटने वाले, एक अशाना के टुकड़े टुकड़े करने वाले, जरा गिरबान में झांकिए, क्या हम आजाद हैं? जाग पंजाबी जाग, सिंध जिंदाबाद और अजीम पाकिस्तान का नारा लगाने वाले, जरा गिरबान में झांकिए, क्या हम आजाद हैं? कौम के हीरो, कौम के नौजवान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को पसे जिंदान डालने वाले, जरा गिरबान में झांकिए, क्या हम आजाद हैं? जनाब सदर, अपना नशेमंद तो एक तरफ, खुदा के घर लाल मस्जिद की दीवारों को लहू से रंगने वाले, जरा गिरबान में झांकिए, क्या हम आजाद हैं? जहां हवस के पुजारी सह रातों में सफेद जिस्मों का जीवन सह करते हैं, जहां नाचते पैरों की खाद बिकती है, जहां जागती आंखों के ख्वाब बिकते हैं, जहां फूल से ओठों की प्यास बिकती है, जहां पे जिस्म है बिकते शबाब बिकते। जनाब सदर, जैकबाबाद, हसनपुर, तरबेला के मखसूस इलाके बैरूनी ताकतों के हवाले कर दिए गए, मगर हम खामोश रहे। जाती मफादात की खातिर पाकिस्तान को अमेरिका की चरागाह बना दिया गया, मगर हम खामोश रहे। खालिद महमूद की दिलदोज़ आवाज़ें हिंदुस्तान की काल कोठरी में गूंजती रही, मगर हम खामोश रहे। सिपाही मकबूल हुसैन के दौन से उसकी ज़बान और उसकी उंगलियों से उसके नाखून तक लौट दिए गए, मगर हम खामोश रहे। जनाब सदर, नाम नेहाद आज़ादी का नारा लगाने वाले जरा इस बात पर भी तो गौर करें, हमारे दामन पर जामे आफ्सा की बच्चियों का लहू है, हमारे हाथ बाजोर और पिछावर के तलबा के खून से रंगे हैं। तुमने हर अहद में हर नस्ल से गद्दारी की, तुमने हर अहद में हर नस्ल से गद्दारी की, तुमने बाजारों में इकलौती खरीदारी की, ईद से ईद बजा दी गई खुददारी की, खौफ को रख लिया खिदमत पे तबादारी की, और आज तुम मुझसे मरीज जिनसे गरा मांगते हो, हल्फे ज़हनों वफादारी ये जा मांगते हो। अरे जाओ ये सब किसी मुद्दा सदा से मांगो, ताइफे वालों से ढोलक की सदा से मांगो, मुझसे पूछोगे तो खंजर से अदू बोलेगा, गर्दने काट भी दोगे तो लहू बोलेगा। शुक्रिया। ये थे शोला बयान कर्नल कामरान हुसैन। लबों को खामोशी दी, खामोशी को ज़बां तूने, लबों को खामोशी दी, खामोशी को ज़बां तूने, मुकम्मल करके छोड़ी है बेबसी की दास्तां तूने। अभी आते हैं सैयद रिजवान हुसैन शाह अपने ख्यालात का इज़हार करते हुए।
नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब सदर महफिल, मुअज़्ज़ज़ साथीए किराम, मेहमान गिरामी और मेरे हमवतन साथियों, अस्सलामु अलैकुम। क्यों ज़ियाकार बनूं सूद फरामोश रहूं, क्यों ज़ियाकार बनूं सूद फरामोश रहूं, फिक्र फरदा न करूं महवे गमे दोष रहूं, फिक्र फरदा न करूं महवे गमे दोष रहूं, नाले बुलबुल की सुनूं और हमातन गोश रहूं, हम नवा में भी कोई गुल हूं के खामोश रहूं। जनाब सदर, मेरे बाएं तरफ से आने वाले मुखालिफ ने सच को झूठ, सही को गलत, यकीन को तशकीर, ईमान को कुफ्र और नेक को बद करार देकर इस ऐवान के माहौल को आज़रदा कर दिया, पजमुर्दा कर दिया है। इस ऐवान के माहौल को इस बात का ढोल पीट कर कि वो आज़ाद नहीं है। आली वकार मैं सिर्फ उनसे इतना कहना चाहता हूँ कि जिनकी उम्मीदें कलील होती हैं, जिनके मकासिद जलील होते हैं, जिनकी निगाह दिल फरेब होती है और जिनकी अदा दिल नवाज होती है, वो हमेशा दुनिया को कुछ देने की कोशिश करते हैं। वो कांटों को चुनते हैं, फूलों को खिलाते हैं और कायनात को एक हसीन रंग देने की कोशिश करते हैं, ना कि गालों पर थपेड़े मारते हुए और सीना पीटते हुए इस बात पर रोकना होते हैं कि हम आजाद नहीं हैं। आली वकार, मेरे अजीज और इनके साथी वो एहसान फरामोश लोग हैं जो कि खुदा की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करते और अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बनाकर उस पर अपनी अहलियत का परचम लगाकर नाकामी और बेबसी के अंधेरों में उतर जाते हैं, क्योंकि वो ये नहीं जानते कि हम इब्ने रुश्दी ही नहीं, हम जाबिर हैं, हम किंदी हैं, हम इब्ने खिल्दून तिबरी हैं, हम शायरी में शराजी हैं, हम नगमागिरी में फिरदौसी हैं, हम ख़याल है निशापुर के, हम रोमी की मसनवी हैं, हम सोच बने तो बुले शाह, हम साज बने तो वारिस शाह, हम अकल बने तो शाह लतीफ, हम रक्स बने, हम वज्द बने, हम सुचल सुरमस्त बने, जब जंग हुई तो पूरा दरिया खान बने, जब अमन हुआ तो अकबर के नौकर बने। जी हाँ जनाब सदर, हम आज़ाद हैं, हम आज़ाद हैं क्योंकि हमारी सोच आज़ाद है और जिन कौमों की सोचें आज़ाद होती हैं, फिर चाहे उन अक़वाम के लोगों के गलों में तोप, हाथ में हथकड़ियाँ, पाँव में बेड़ियाँ और जिस्म जंजीरों से जकड़ा हुआ हो, वो उन अक़वाम से लाख दर्जे बेहतर होती है जो कि ज़हनी गुलामी का शिकार होती है। सदर आली वकार, मैं अपनी और अपनी 19 करोड़ अवाम की आज़ादी की इससे अच्छी मिसाल और क्या दूं कि अब ताज उछाले जा रहे हैं, अब तख्त गिराए जा रहे हैं और वो दिन भी दूर नहीं जब हम अहले सफा मरदूद हरम मस्जिद पर बिठाए जाएंगे। फिर तुम भी लोगो, हम भी लोगो ये तराना मिलकर गाएंगे, जनरल जी उठो अब कूच करो, हम तो आज़ाद हैं, हम तो आज़ाद हैं, डंडे हमसे दूर करो, हम तो आज़ाद हैं, हम तो आज़ाद हैं। सदर आली वकार, यहाँ मेरे भाई आए, उन्होंने मेरी बहन आफिया का जिक्र किया। आली वकार, मैं मानता हूँ कि वो तकलीफ में है, बरहना करके उसे तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। आली वकार, मैं मानता हूँ कि वो गुलाम है, लेकिन जब एक गुलाम लड़की को कुरान पर चलने का हुक्म दिया जाता है तो वह हुक्म मानने से इनकार करके इस बात को साबित करती है कि मेरा जिस्म तो अगियार के शिकंजू में है, लेकिन मेरी सोच अभी आज़ाद है, मेरा जहन अभी आज़ाद है। तू परिंदे मार दे, सरोवर मार दे, तेरी मर्जी, जिसको दहशतगर्द कहकर मार दे, लेकिन एक वो जिसको ढूंढने को भेज दी इतनी सिपा, ये न हो वो तुझे तेरे ही
घर के अंदर मार दे, और तेरा उसके चाहने वालों से पाला पड़ गया जो परिंदे बेचकर लश्कर मार दे। आली वतन नुकसान उठाना अलग बात और कैद होना अलग बात है। फलस्तीन गुलाम नहीं, अगर फलस्तीन गुलाम होता तो गिजा का बच्चा बच्चा बेटी बेटी तलबीब के यहूद के टुकड़ों पर पलता और बैतुल मुकद्दस की मुकद्दस बेटी हाइफा के बाजारों में बिकती। लेकिन आज फलस्तीन का बच्चा बच्चा बेटी बेटी इस्राएली तोप के आगे खड़े होकर ये नारा लगाते हैं कि हक है हमारा आज़ादी, हम लेके रहेंगे आज़ादी। तू कैसे रखेगा आज़ादी, तेरा बाप भी देगा आज़ादी। जी हाँ जनाब सदर, हम आज़ाद हैं। वो शहर जिससे रस्ता है शबस